तो हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। आज हमारे स्टूडेंट्स जो भी है जिन्होंने आज यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए स्पेशली हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के लिए। तो आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर रहेगा, जस्ट इंट्रोडक्शन रहेगा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, जो टॉस के रिलेटेड है, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड, राइट। सिविल इंजीनियरिंग का ये सब्जेक्ट है टॉस, राइट, सेकेंड ईयर। तो टॉस में क्या पढ़ेंगे हम, ये जो टॉपिक है दैट इज अ डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपको सबको पता रहेगा, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जो रहता है इसको बोला जाता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस को अगर हम डिटेल में स्टडी करेंगे, स्ट्रेस कब आता है हमारे ऊपर, जब भी एक्सटर्नल फोर्स आता है तो उसकी वजह से जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। So as per the Newton's law state that every action there is equal and opposite reaction। सेम उसी तरह से जब भी कोई भी बॉडी के ऊपर जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तो बॉडी के अंदर से जो रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो रहता है ये अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड है। जैसे फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर से इसका अलग अलग टाइप्स गिरे हैं। कई स्ट्रेसेस शेयर स्ट्रेसेस रहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस रहते हैं। अगर पुल फोर्स रहेगा तो उसको बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, अगर पुश फोर्स रहेगा तो उसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो आज हम एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो चलो देखेंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्ट्रेसेस के बारे में। देखो कोई भी लोड का एक्शन, लोड ऑफ का जो भी लाइन ऑफ एक्शन रहता है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमने ये एक मार्कर पेन यूज किया है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बताने के लिए। अगर ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये देखो ये गियर है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली इस गियर के सेंटर में से पास हो रहा है तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में से, कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस में से, आप देख सकते हैं डायग्राम में, कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सिस में अगर लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है फोर्स का तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। और डायरेक्ट स्ट्रेस जो भी रहता है उसका सिंपल स्ट्रेन फॉर्मूला है दैट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। और हमको पता है फोर्स का यूनिट जो रहता है न्यूटन, किलोन्यूटन में मेजर करते हैं, और एरिया जो भी रहता है मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस का यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज मेगा पास्कल, गीगा पास्कल एक्सेट्रा। तो ऑलरेडी हमने देखा है ये सब यूनिट्स डिटेल में। तो चलो आगे बढ़ेंगे। ये था डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसमें आपने देखा है कि जहां पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के सेंटर में से, एक्सिस में से पास होता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। क्लियर। और दूसरा रहता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो पता है बेंडिंग क्या होता है, सबको पता है, बेंडिंग सबको पता है। अगर हम एक वायर लेंगे और उसको ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वायर क्या होता है, उस एक्शन को क्या बोलते हैं, बेंडिंग एक्शन ना, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम सेंटर से ऑफसेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो रिएक्शन, जो भी एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोला जाता है बेंडिंग एक्शन। तो चलो बेंडिंग स्ट्रेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक, यू जस्ट इमेजिन दिस एज अ वन काइंड ऑफ बीम, राइट, दिस इज वन बीम, राइट। और इस बीम के ऊपर हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड दिस बीम इज सपोर्टेड एट एंड, ये जो बीम है एंड में सपोर्टेड है, राइट, इस तरह से। अगर हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली इसके सेंटर में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बीम जो भी रहेगा वो इस एक्शन में बेंड हो जाएगा, राइट। इस एक्शन में क्या होगा, इफ दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज मोर देन इट्स कैपेसिटी देन डेफिनेटली दिस बीम विल बेंड। अगर इसकी कैपेसिटी के अंदर रहेगा तो बीम बेंड ही नहीं होगा। इफ दिस एक्शन और दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एक्सीड्स, अगर बहुत ही ज्यादा है तो ही जाकर ये बीम क्या होगा, यहाँ पे बेंड होने वाला है इस तरह से, राइट। और ये जब भी बीम बेंड होता है, आप देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विल अज्यूम दिस बीम इज मेड फ्रॉम द नंबर ऑफ लेयर्स। ये बहुत सारे नंबर से बनाया हुआ बीम है, राइट। आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी लेयर इज फ्री टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, दिख रहा है आपको इस तरह से। और अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, जो ऊपर का लेयर जो है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, और नीचे का लेयर क्या हो रहा है, ऐसे स्ट्रेच हो रहा है ना, नीचे का लेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो कॉम्प्रेस की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस रहेगा, और नीचे का एंड ऐसा टेंशन में होने की वजह से, स्ट्रेचिंग कंडीशन में होने की वजह से यहाँ पे रहेगा टेंसाइल स्ट्रेसेस रहेंगे, राइट। और इसमें एक सेंट्रल लेयर जो भी रहेगा वो एज्यूम किया हुआ लेयर रहेगा, ऐसा
मौजूद नहीं होता है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं एक सेंट्रल लेयर रहता है जिसके ऊपर कॉम्प्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेसेस जीरो रहते हैं ना, उसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। उस एक्सिस को बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंडिंग में जो एक्शन हो रहा है जिसके वजह से दो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, एक रहता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा रहता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये कॉम्प्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेसेस मिला के बनता है बेंडिंग स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस मिला के बनता है बेंडिंग स्ट्रेस, जो डिनोट किया जाता है सिग्मा पी से। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा पी इज इक्वल टू एम बाय सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये इस फॉर्मूले को बोला जाता है फ्लेक्चरल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है जो साइंटिस्ट ने डिराइव किया है, साइंटिस्ट का नाम है, उस हिसाब से इसको नाम दिया है फ्लेक्चरल फॉर्मूला करके। इस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट, जिसमें 4 पॉइंट्स है। एक है बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, मतलब ये जब बीम बेंड होता है तो ये कर्व होता है ना, यहाँ पे जो रेडियस मेंटेन कर रहा है तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ बेंड, राइट, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट, कितने रेडियस से वो बेंड हो रहा है। तो हमेशा आप याद रखो, अगर हम इसको एग्जैक्टली सेंटर में से फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो रहेगा प्योरली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहेगा, इसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। और अगर सेंटर से बाहर की तरफ अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है बेंडिंग स्ट्रेस करके। इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। आप यू जस्ट इमेजिन ना, अगर आप जस्ट इमेजिन करेंगे अगर इस सेंटर से मैं स्लाइटली बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो भी रहेगा, यहाँ का एंड जो भी रहेगा वो इस तरह से बेंड हो जाएगा, राइट। तो अगर सेंटर में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी वजह से बेंडिंग होता नहीं है। अगर सेंटर से बाहर के मतलब एक्सिस से आप बाहर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे बेंडिंग एक्शन होगा। तो आपको ये समझ के लेने का है बेंडिंग स्ट्रेसेस जो भी रहेगा वो एक ऑफसेट डिस्टेंस की वजह से होता है। इसेंट्रिक डिस्टेंस बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, इसेंट्रिक डिस्टेंस, और इसकी वजह से होता है बेंडिंग स्ट्रेस। और अगर एक्सिस के ऊपर लोड एक्ट होता है तो उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे और बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, राइट। तो ये था डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे, तो के लिए बाय, थैंक यू।